हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो आज हम अपना टॉपिक करेंगे बॉड मास। बॉड मास एक ऐसा टॉपिक है जो आई गेस आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत याद होगा ही, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड बहुत सारी अवधारणाएं गलत हैं। बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो गलत हैं हमारे दिमाग में। कभी कभी हम बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद हमें पता है गलत है, लेकिन एक कहते हैं ना सिली मिस्टेक, और वो सिली मिस्टेक हमारी रैंक को कितना ऊपर और कितना लेके जा सकती है ये मैं कई दफा बता चुकी हूँ। तो आज हम इस टॉपिक में जो भी आपकी धूल पड़ चुकी है या जो भी आपकी गलत कंसेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ चुके हैं उन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं बॉड मास। हिंदी वाले बच्चे घबराएंगे नहीं इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें इंग्लिश में है और ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको मैं आराम से समझाऊंगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, ये मैंने क्वेश्चंस कुछ नोट कर लिए हैं। उसका रीजन ये है ताकि आपकी क्लास को थोड़ा और छोटा कर दूं, आपका टाइम बचे, मेरी मेहनत थोड़ी सी बच जाए। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को फिलहाल घबराएंगे नहीं। मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है? हमारा कंसेप्ट है बॉड मास। BODMAS। कुछ लोग इसे पीडमास यानी कि इस तरीके से भी, पेमडास कुछ ऐसा होता है, उससे भी सॉल्व करते हैं, बट हम इसी से सॉल्व करेंगे क्योंकि 90% बच्चों को यही आता है और 10% जिन्हें उस तरीके से आता है ना, उन्हें ये भी आता ही है। तो इसका मतलब 100% बच्चों को बॉड मास के हिसाब से आता है। तो अब आते हैं स्टैंड किस लिए करता है। बेसिकली मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हर एक लेटर का, हर एक अक्षर का एक अपना मीनिंग है और वो इसी क्रम में चलता है। जैसे कि अगर मैं यहां कहूं बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? देखिए, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये सब ब्रैकेट्स है। तो ब्रैकेट्स बेसिकली आपकी पूरी इक्वेशन में एक अलग से सेगमेंट मार्क कर देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट की जो आपकी इसके ब्रैकेट की भी आपकी सीरीज होती है। एक तरीके से आप यूं कहिए कि इसमें भी एक ऑर्डर फॉलो होता है। ऑर्डर फॉलो होने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप अगर ब्रैकेट देखेंगे तो आप ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे ये वाला, और अंत में आप सॉल्व करेंगे ये वाला ब्रैकेट। क्लियर है? तो सबसे पहले जैसे ही आप ब्रैकेट देखेंगे आप ये सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स को एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स को। समझ में आया? ओके, अब आते हैं ओ किसके लिए स्टैंड करता है? ओ स्टैंड करता है ऑफ, यानी कि हिंदी में आपने देखा होगा का। और एक और चीज के लिए ओ स्टैंड करता है और वो है ऑर्डर। अब इस ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है बेसिकली उसी जगह पे आप वो दूसरा वाला जो मैं कह रही थी पेडमास यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये जो ऑर्डर है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वहां पर ई यूज होता है जिसका मतलब होता है एक्सपोनेंट, यानी कि ऑर्डर आप यूं कह लीजिए पावर। कोई भी पावर अगर आपके किसी भी इसमें ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद यहां पे स्क्वायर होता तो आप क्या करते? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, क्योंकि ब्रैकेट की जो उसकी प्रेफरेंस है वो सबसे पहले है। उसके बाद आप सॉल्व करते ऑर्डर को, ऑर्डर यानी कि स्क्वायर को पहले सॉल्व करते। क्लियर है? अगर इसमें ऑफ है कहीं पे तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। यहां से आपको एग्जाम्पल की तरह भी यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को पहले ही लिख दिया था। ये समझ में आया? देन आपका नेक्स्ट आता है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का क्या मतलब है? भाग। आप इसमें भाग देंगे कैसे? अगर आपके पास कहीं पर भी डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपका साथ में है, अगर कहीं पर भी, यहां पर क्या आई गेस कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है 5 × 3 डिवाइडेड बाय 6, तो आप
15/6 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे 5/6 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे आपका सेम ही आंसर क्यों ना आए, लेकिन आप इसे पहले इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका आ गया डिवीजन। डिवीजन के बाद होगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। भाई थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश तो आती ही होगी, ऑफ कोर्स है, पेपर में आएगी तो आपको थोड़ी बहुत तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, और आप उससे भाग नहीं सकते। अगर किसी को गणित नहीं पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गणित से भाग जाए। पैसे का लेन देन एक ऐसी चीज है जो जरूरी है, वो तो उसे करना ही पड़ेगा और उसमें गणित लगानी ही पड़ेगी। टाइम देखना उसकी मजबूरी है, उसे वहां गणित लगानी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है या नहीं आती है तो आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आपको हिंदी मीनिंग पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए घबराइए मत। वैसे मैं कोशिश कर रही हूं प्रॉपर हिंदी में अनुवाद करने की, लेकिन स्टिल अगर कहीं पे कुछ रह जाता है तो आपको मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी वर्ड का ऐसा कुछ है जो आप उसका अनुवाद ना कर पाए। ओके, तो नेक्स्ट आता है ए का क्या मतलब है? ए फॉर एडिशन। अब इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि ब्रैकेट और ऑफ सॉल्व करने के बाद आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है और उसके बाद ही आपको एडिशन पर जाना है। यहां पर है तो आप 5 + 8 नहीं कर सकते, आप पहले इसे सॉल्व करोगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और ये है, और फिर आप एडिशन करोगे, एडिशन अंत में करोगे। और यहां लास्ट आता है सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? योग, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं? बढ़ाना। और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? घटाना। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर है। ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ किस लिए स्टैंड करता है? मल्टीप्लिकेशन। ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए ही स्टैंड करता है, लेकिन फर्क क्या है? ध्यान से देखिए फर्क क्या है। अगर यहां पर 2 × 5 / 5 लिखा होता तो आप 5 भाग में इस तरीके से सॉल्व करते, लेकिन अगर यहां पर ऑफ लिखा है तो अब आप इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। पहली प्रेफरेंस ऑफ की है तो आप इसे 10 / 5 सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा है, बहुत जगहों पर आपको मिल जाएगी एरर्स, इसीलिए ये प्रॉपर बनाया गया है ऑर्डर। ओके, तो यहां पर इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम यहां पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। सबको क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फिर आपको ऑफ या ऑर्डर जो भी दिखे वो सॉल्व कर लो। अगर आपको दोनों दिख रहे हैं तो एक ही स्टेप में दोनों सॉल्व कर दो। उसके बाद डिवीजन, यानी कि आपके पास जहां भी भाग देने का साइन है, जो ये भाग का साइन है, इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, उसके बाद एडिशन यानी कि योग, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, यह आपका होगा ऑर्डर। अच्छा, एक चीज जहां तक मैं अपने बच्चों को जानती हूं, आप लोगों के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा होगा कि मैम ये बार कैसे आया। आपने हमें बार वाला कंसेप्ट करवा दिया है और बार वाले कंसेप्ट तो नंबर पे होते हैं, ये बार कैसे आ रहा है? तो ये थोड़ा सा पेट दर्द मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, समझा देती हूं इसे यहीं पर। ठीक है, तो बेसिकली जब अगर किसी क्वेश्चन में आपके ये तीनों ब्रैकेट यूज हो जाते हैं, जब आपके तीनों ब्रैकेट यूज हो जाते हैं और फिर भी एग्जामिनर का मन नहीं भरता, उसे फिर भी ब्रैकेट यूज करना होता है, तब वो इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करता है। और ये एक ब्रैकेट ही है और इसकी प्रेफरेंस सबसे पहली आती है। यानी कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस भाग को सॉल्व करेंगे, फिर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर इसकी प्रेफरेंस आएगी और अंत में इसकी प्रेफरेंस आएगी। क्लियर है?
अब पेट दर्द शांत हो गया होगा, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ आप हाथों हाथ आंसर नोट कीजिएगा, पूरा शब्द पूरी वो प्रॉपर ऐसे बुक बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, आंसर बता रही हूं। यहां पे बात हो रही है, देखो बॉड मास यहां लिखा हुआ है मैंने, तो हम इसी को यूज कर लेंगे, मुझे तो याद है, बाकी आपके पास आपके नोट्स है ही। तो क्या है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रैकेट ढूंढना है। ब्रैकेट मिला, हाँ जी मिल गया, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 22 + 6 यानी कि 28, तो ये हो जाएगा 28, और ये ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, और अब ये हो गया गुणा में 2। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आपको क्या कर देखना है, आपने ऑर्डर देखा, ऑर्डर नहीं है, आपने ऑफ देखा, ऑफ भी नहीं है, फिर आप देखोगे डिवीजन, हाँ भाई डिवीजन तो है, तो आप डिवीजन करेंगे। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 2। आप कहोगे मैम आपने इसे सॉल्व क्यों नहीं किया, 1/7 क्यों नहीं लिखा। भाई 1/7 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिवाइड करना था, वो मैंने कर दिया है। अब ये डिवीजन में है, अपने आप में डिवीजन में है ये। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, आप यहां से जो कट रहा है उसे काट पाए आसानी से। 14, ये 2 और ये 7, तो ये आपका बन गया यहीं पर 2 + 2/7। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन था वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया, तो अगला मल्टीप्लिकेशन था वो भी हमने हाथों हाथ सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आया एडिशन। भाई एडिशन तो हो रही है, तो एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 2 × 7 + 2/7, और ये हो गया आपका 16/7। 7 2 = 14, यहां पे देखो, यहां पे फिर बॉड मास बन गई, 7 2 = 14 और +2, तो आप पहले 7 और 2 का गुणा करेंगे फिर ऐड करेंगे। क्लियर है। और मैं अपने बच्चों को पहले भी बता चुकी हूं, जिसने बार वाला कंसेप्ट नहीं किया है वो कर लो, उसके मैं अपनी हर क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स करवाती हूं। छोटी छोटी टॉपिक्स जो आते हैं वो मैं हाथों हाथ बताती चलती हूं, तो इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से देखा करो। और अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछले कंसेप्ट्स को ध्यान से समझ ले, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप इसको क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, 2/7 इस तरीके से लिख सकते थे कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते थे। तो आपको अपना आंसर चेक करना है, आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे 16/7 को, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए, तो आपका आंसर आ गया आपके पास, एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर है, दोनों आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 स्टेप लगे, और समझाने में जो टाइम लगा वो इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रही थी। अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आपको पता है कि भाग जा रहा है और गुणा भी हो रहा है, तो आप वो पहले ही स्टेप में कर देंगे। आप अगर खुद करते तो आप इसको सॉल्व नहीं करके दिखाते मुझे, आप सीधा लिखते 2 + 4 डिवाइडेड बाय क्या 28 × 2। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए ब्रैकेट्स नहीं है, लेकिन ऑफ दिख रहा है मुझे, तो हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 2 × 5, ये ऑफ है, ऑफ का क्या मतलब होता है, गुणा, तो 2 × 5, पहला स्टेप है 10 डिवाइडेड बाय 5 + 3। तो जब आपने 10 को 5 से भाग दिया और 3 ऐड कर दिया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा हो गया 2 + 3 यानी कि 5। ये आपका आंसर है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आया है ना, और आपको लगा है कि हाँ आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो प्लीज अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए,
ठीक है, क्योंकि उस सब चीजों से आपके किसी दोस्त की हेल्प हो जाएगी। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जिस भी बच्चे को थोड़ी और मदद की जरूरत है, अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत है, वो यहाँ से इन सब चीजों को सॉल्व कर सकता है। तो ये क्लियर हुआ। एक चीज और, आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, अगर गलती हुई है तो। अगर नहीं हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो हम प्रॉपर सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा बाहुबली क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसमें आपके पास हर तरीके का ब्रैकेट मौजूद है, लेकिन मैंने आपको अभी प्रेफरेंस बताई, सबसे पहली प्रेफरेंस आपके इस ब्रैकेट की। तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद दिख रहा है ये क्या है, ये एक तरीके से आप देखो सिर्फ इतना ब्रैकेट है। तो जब ये इतना ब्रैकेट है तो 33/11 लिखेंगे। तो 33 को जब हम 11 से भाग देंगे हमारे पास बचेगा 3, और ये 3 को हम सीधा सीधा क्या इस ब्रैकेट को खत्म करके लिख सकते हैं 125 × 3 + 2, और ये एक ब्रैकेट बन गया, बना के नहीं। तो अब इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, आप देखो यहां पे खुद एक बॉड मास बन गया, 2 साइन आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पे हमें खुद से बॉड मास फिर से लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम बॉड मास लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 125 × 3 + 2, 125 × 3 + 2। तो यहां से हमारा पहला स्टेप हम सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट लिखूं, हमारे पास जगह भी कम है तो प्रॉपर लिखा जाएगा, आप समझ जाएंगे ना। तो ये मैं 125 × 3 डिवाइडेड बाय +2, ये वाला ब्रैकेट है, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें हमने ये 33/11 को सॉल्व करके 3 लिख दिया। क्लियर है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, 125 × 3 है, 125 × 3 है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 + 25 और × 3। तो अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख गया 375 आपका आंसर है। जब आपने 125 को ऐसे लिखा तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 300, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया आया 75, आपका आंसर आ गया 375। यहां पे अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 375 + 2 और ये आ गया 377। ये सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब हमारे पास इस ब्रैकेट की वैल्यू आई है 377। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको और दूसरा ब्रैकेट ले लेंगे, तो ये आएगा 377 × 34 और डिवाइडेड बाय 493 × 1/2, यही आ रहा है हमारे पास। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी आप पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो या ना करो, एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या ना करो और बाहर डिवीजन अगर प्लस होता तो आपको मल्टीप्लाई करना जरूरी होता, क्योंकि प्रोडक्ट में ही आप ऐड कर पाओगे। आप 3 + 2 6 नहीं कर सकते, लेकिन यह मल्टीप्लीकेशन में आता है। आप इसे ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकते हो, 377 × 34 डिवाइडेड बाय 493 और बाहर आ गया आपका 1/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है। आपको यहां पर एक चीज क्या दिख रही होगी कि यहाँ पे 34 है, 34 है, तो 34 का मल्टीपल होना चाहिए शायद इसको, क्योंकि 377 और 493 आसपास है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा दूर दूर है, हो सकता है इसका मल्टीपल हो। पर एक दूसरी चीज क्या दिक्कत है, ये 34 है, इसका कोई भी मल्टीपल, इसका कोई भी गुणज इवन ही होगा, ये तो ऑड है। तो लेकिन 17 से हम जरूर चेक कर सकते हैं कि दोनों चले जाए। तो अगर हम इसे 17 से भाग देकर अपनी रफ शीट में इसे 17 से भाग दें तो किस तरीके से देंगे, 493 डिवाइडेड बाय 17। प्रॉपर चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2
34 बचा 5, 153, 153 ये आ गया 9 पे गया। ये खुद देख लो, 17 ऐड करोगे ये आएगा 0, 170, तो 9 पे गया। इसका मतलब आपको मिल गया अपना आंसर यहां से। तो आप इसे काटेंगे, आएगा 2 और ये आएगा 29। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैम आपने इसे तो ऐसे लिख दिया, लेकिन फिर इसकी क्या गलती है? इसे भी लिख लो। लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। मेरे को सिर्फ बड़े वाले नंबर्स को सॉल्व करने का अपना टाइम बचाना था। आप 1/2 कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े नंबर्स हैं, मैं पहले 377 को 34 से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसे 493 से डिवाइड करूं, ये बेवकूफी होगी। ये टाइम वेस्ट करने का एक अलग तरीका होगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया कि अगर यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। अब आप यहां से देखो, चलो आपने इसे लिख भी लिया, ऐसे ही लिख लिया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आपके पास 377 बटे में 229 है। एक चीज देखो, ध्यान से समझना एक चीज को, क्या ये जो 377 बटे में 29 है, आपको क्या पता है 29 एक प्राइम नंबर है, इसे इससे भाग या तो जाना ही होगा। भाई मैं ऐसा नहीं कह रही फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे, लेकिन एक बार चेक तो कर ही सकते हैं। मैम बिल्कुल कर सकते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, आप खुद सोचो। 29 की टेबल अगर आप देखो तो 290 10 पे आ जाएगा। हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे यहां पर। ध्यान से देखना, क्या समझने की कोशिश करो। आपके पास अब जो मुसीबत बची है वो ये वाली बची है, 377 बटे में 29, 29। तो अब आप इसको कैसे चेक करोगे? अगर आप ये देखो, 1 से लेके 10 तक तो आप 29 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो, इससे छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 29 10 290 होता है, 290 होता है कि नहीं? तो 290 से तो ये बड़ा है। तो अब आप क्या चेक करोगे? आप ऐसा नंबर ढूंढ के लाओगे 11 से 20 के बीच में, जिसे आप 9 से गुणा करो तो आपका यूनिट डिजिट, आपका इकाई अंक 7 आए। किससे गुणा करने पर 9 को, किससे गुणा करने पर इकाई अंक 7 आता है? 3 से। 9 3 27, तो 3 से गुणा करने पर, और ये 10 तो नहीं है, तो इसका मतलब 13 पे चेक कर सकते हैं हम। हाँ, शायद 13 पे ये काम कर जाए। तो अगेन फिर से आपको 29 इंटू 13 ढूंढना है। तो आप 2 तरीके से ढूंढ सकते हो, या तो इसको 10 और 3 में बदल लो, या फिर इसको 30 माइनस 30 वो 3 ऐसे लिख लो, 30 माइनस 1 में चेंज कर लो। फिलहाल आसान ये है। तो आपने जब देखा तो ये आया 390 माइनस 13, चेक करो ये आ गया आपके पास 377। ये जो कैलकुलेटिव ट्रिक्स है ना, ये एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी वहां पर पेपर में सॉल्व करने में, ठीक है? तो ये जब आपने इसे सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 13, और ये आपका आंसर है। फिर से समझना, अगर यहाँ पे माइनस या प्लस होता तब आप इसके साथ, तब आप ब्रैकेट खोल के डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको ब्रैकेट ज्यादा दिख रहे हैं, पर यकीन मानो जितने ज्यादा ब्रैकेट्स होते हैं उतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही स्टेप में कई 2-3 ब्रैकेट सॉल्व करके अपने स्टेप्स कम कर सकते हो। जैसे कि यहां पर देखें तो ये क्या हुआ, 18 माइनस 6, और ये एक ब्रैकेट है, फिर ये एक ब्रैकेट है। तो इसको क्या, पहले इसको सॉल्व कर ले, तो ये हो गया 12, 18 माइनस 6 12, और डिवाइडेड बाय 4, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑफ है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां पर ऑफ है। तो पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है, भाई बीच में तो कोई और ब्रैकेट है नहीं, तो हम ऑफ सॉल्व करेंगे। यहां से आपको समझ में आएगा कि ऑफ की प्रेफरेंस कैसे बदल जाती है। देखो, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है और इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन अगर ये लगा हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले आप 12 को 3 से भाग देंगे, फिर आप 2 से गुणा करेंगे।
तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 2 का गुणनफल 8। भैया पहले 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 4 इंटू 2 8 आ गया। लेकिन यहां पर क्योंकि ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 और आपका आंसर आएगा 2। समझ में आया आंसर का डिफरेंस? समझ में आई बात? तो इसी वजह से आपके लिए ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग चीजें रखी गई हैं। अब थोड़ा सा वो वाला पेट दर्द भी शांत हो गया होगा कि ऑफ और मल्टीप्लाई जब दोनों का मतलब एक ही है तो उसे रखा क्यों गया है, इसलिए रखा गया है। तो यहां पर ये ऐसा था कुछ। तो अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये क्या आएगा, 72 माइनस 12 ये, और अब इसकी प्रेफरेंस पहले है भाई, माइनस तो बहुत अंत में, बिल्कुल अंत में आता है, तो यहां पर इसकी प्रेफरेंस पहले है, तो 72 माइनस 2, ये आपका एक ब्रैकेट और आ गया। अब यहां पर चल रहा है कुछ 12 डिवाइडेड बाय 4, ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है, तो ये आ गया आपके पास 3। तो आपके पास आखिरी स्टेप क्या आ गया, 3 प्लस 70, 72 माइनस 2 70 हो गया, तो ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, ये 3 सिंगल डिजिट आ गया, तो ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आपके पास आ गया आंसर 73 और ये आपका आंसर है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को काफी पसंद आई हो, क्योंकि इसमें आपने बोर्ड मास को, एक ऐसा टॉपिक है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बोर्ड मास को आपने आज बहुत अच्छे से समझ लिया है। जो आपकी गलत अवधारणाएं बनी हुई थी वो भी थोड़ी शांत हो गई, जो कुछ पेट दर्द बाकी थे वो भी आज मैंने शांत कर दिए। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए प्लीज इन सारे कंसेप्ट्स को आप रिवाइज करके रखिए। संडे आपकी क्लास ऑफ रहती है, बेसिकली एक दिन थोड़ा सा आराम मुझे भी मिल जाता है और मैं आपके लिए तब तक काफी अच्छा कंटेंट भी इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।